क्यों प्रसन्न हो गए? क्योंकि अपने इष्ट के प्रति इतनी निष्ठा है गणपति भट्ट की, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। और ऐसे प्रसन्न हुए, आज तक स्नान पूर्णिमा, जिसको ज्येष्ठ पूर्णिमा कहते हैं, आज भी ठाकुर जी गणेश जी का रूप धारण करते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा जो है जगन्नाथ जी का जन्मदिन है, जन्मोत्सव है, और उस दिन कलशों से स्नान करते हैं ठाकुर जी। बाहर आकर के स्नान वेदी पर स्नान करने के बाद फिर 15 दिन के लिए मंदिर बंद हो जाता है। तो स्नान करने के बाद जो सबसे पहला श्रृंगार जगन्नाथ जी का होता है वो गणेश जी के रूप में ही होता है। सूंड ठाकुर जी धारण करते हैं, बड़े बड़े कान लगाते हैं और बिल्कुल गणेश जी जैसे ही बनते हैं। तो गणपति भट्ट से इतनी रीझ है कि आज हजारों साल हो गए हैं, ठाकुर जी आज भी गणेश जी बनते हैं। कर्माबाई से ऐसे रीझे, आज भी उनकी खिचड़ी पाते हैं। जयदेव महाप्रभु से ऐसे रीझे, आज भी उनके गीत गोविंद को। है कोई इनसे बड़ा प्रेमी? हमारा प्रेम तो 10-15 दिन का होता है, 10-5 महीने का होता है। उसके बाद हमारे प्रेमी ने हमें क्या दिया, हमारे लिए क्या प्रस्तुत किया, हम भूल जाते हैं। पर ठाकुर जी नहीं भूलते, आज भी याद रखते हैं ठाकुर जी। किसने मुझे क्या दिया, कैसे दिया, कब दिया, सब याद है। अभी मैं कथा सुना रहा था, चेन्नई में भी एक भगवान के भक्त हुए, रोज ठाकुर जी को वस्त्र भेजते थे, बहुत धनवान थे, अच्छे वाले वस्त्र भेजते थे। एक बार जीवन में ऐसा उतार चढ़ाव आया कि उनके जीवन से धन चला गया। अब वस्त्र भेजना था, वस्त्र भेजने के लिए पैसे थे नहीं, तो सामान्य सा वस्त्र भेज दिया। बोले मेरा नियम हो जाएगा पूरा वस्त्र भेजने का। तो बिल्कुल ऐसा कपड़ा भेजा जिसको ठाकुर जी की सेवा में क्या पोंछा में भी यूज नहीं किया जाए, लेकिन नियम था, धन है नहीं तो सामान्य वस्त्र भेज दिया। सर्दियों का समय, ठाकुर जी कंबल ओढ़ के बैठते हैं, आगे कोयले की सिगड़ी तापते हैं। ठाकुर जी को रात्रि में शयन करा करके गुसाई जी गए। सुबह मंगला में आकर के देखा तो ठाकुर जी की कटकटी चल रही है, दांत जोर जोर से ऐसे ठाकुर जी कांप रहे हैं। एक दिन पहले ही जो सामग्रियां आई थी उनमें वो वस्त्र भी आया था। तो उस वस्त्र को देख करके नीचे जो सेवक आदि थे उन्होंने कहा, अरे ये वस्त्र तो पोंछा के लायक भी नहीं है, इसको ऐसे बाहर कर दो, किसी और को दे देंगे, ठाकुर जी की सेवा में क्या प्रयोग करें। वो वस्त्र बाहर कर रखा था। अगले दिन जब मंगला में ठाकुर जी देखा तो ठाकुर जी के दांत बज रहे थे जोर से। गुसाई जी बोले, अरे कंबल लाओ, कंबल लाओ। 10-5 कंबल चढ़ा दिए, 2-3 सिगड़ी लगा दो सामने, बार बार हाथ सेक सेक करके ठाकुर जी के हाथों का स्पर्श करें, घी लगावें, इत्र लगावें गरम गरम, ठाकुर जी की सर्दी जावे। ठाकुर जी की सर्दी नहीं गई। जब इतना करने के बाद भी सर्दी नहीं गई तो गुसाई जी समझ गए, बोले ओहो, जरूर किसी भक्त ने मन से कुछ भेजा होगा और वो इनको ओढ़ना होगा, किसी ने उसको नहीं दिया होगा, इसीलिए ये नाटक कर रहे हैं ठंड लगने का। सेवकों को बुलाया, क्यों कल कुछ वस्त्र आए थे क्या? बोले हाँ, कहाँ है? सब दिखाए। बोले इनमें से कुछ हटा दिए थे? कहा हाँ, 1-2 कपड़े थे वो ज्यादा बढ़िया ठाकुर जी के योग्य नहीं थे, वो बाहर के। बोले वो कहाँ है? वो तो हमने रसोई घर में रख दिए कि पोंछा मोछा के काम आएंगे। बोले वही लाओ। उन कपड़ों को लाए और जैसे ही वो कपड़ा ला करके ठाकुर जी के चरणों पर रखा, इतने में ठाकुर जी बोले, मुंह तो पसीना आ रहे हैं बहुत जोरते, सबरे कंबल हटाओ, इस सगड़ी हटाओ सामने से, गर्मी लग रही है बहुत जोरते। क्यों? ठाकुर जी को सर्दी नहीं लगती, ठाकुर जी को गर्मी नहीं लगती, ठाकुर जी को प्रेम लगता है, ठाकुर जी को भाव लगता है, ठाकुर जी को भूख नहीं लगती। वो उनको आप पवाओगे, आप खिला सकते हो उनको? नहीं, ठाकुर जी को केवल प्रेम चाहिए, केवल भाव चाहिए। और वो प्रेम भाव कैसे भी हमारे चित्त में निर्मित हो जाए और हम उसको प्रस्तुत कर दें उनके आगे, उसके लिए तो हम कथा सुन रहे हैं कि हमारा मन वैसा बन जाए कि हम भी कुछ प्रस्तुत करें, कर्मा जैसा, जयदेव महाप्रभु जैसा, ताकि हमारा भी वो भाव स्वीकार हो। आहा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगा। मीराबाई कहती है, कहो तो कुसुमल
साड़ी रंगावा। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा। कहो तो भगवा भेष। कहो तो भगवा भेष। अरे किसी संत महापुरुषों को देख करके मीराबाई कहती हैं, आप भगवा भेष धारण करके क्यों रहते हो? इससे ठाकुर जी मिलते हैं। अच्छा, तुरंत मीराबाई भगवा भेष धारण कर लेती हैं। हनुमान जी सीता जी से पूछते हैं कि आप मांग में सिंदूर क्यों भरती हो? बोले इससे ये प्रतीक होता है कि मैं राम जी की हूं। तो पूरे अंग पे लगा लेते हैं। पर हमारी आपकी स्थिति में केवल यही भाव है, जिससे संसार रीझे हम वैसे बनते हैं, पर ये भक्त हैं जिससे ठाकुर जी रीझे ऐसा भेष बनाते हैं। कहो तो मोतियन मांग भरावा। 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 कहो छिटकावा के शबाला। कहो छिटकावा के। अरे हाँ मैं बैराग होऊंगी मैं बैराग होऊंगी मैं बैराग होऊंगी मैं बैराग। आइए ओ बाला
उनमें से एक भक्त हुए श्री हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, जो कि जन्म से हिंदू नहीं थे, मुस्लिम थे। अरे राजा के आदेश पर बीच बाजार में कोड़े बरसाए जा रहे थे उनके ऊपर। क्यों? कि तू काफिरों के देवता का नाम नहीं बोलेगा, तू ये हरि नाम नहीं बोलेगा, हरि बोल नहीं बोलेगा, माथे पर तिलक नहीं लगाएगा। जितने कोड़े मारते थे उतनी तीव्रता से उनके मुख से हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और कोड़े मारने के बाद में जो कोड़े मारते थे उनके चरण पकड़ते थे हरिदास ठाकुर और बोलते हैं, मुझे इतना ऊंचा स्वर ठाकुर जी ने दिया, मैंने खूब नाम गाया, पर इतने ऊंचे स्वर में कभी कुटिया में बैठ के नहीं गा पाया जितने ऊंचे स्वर में आज कोड़ों पर गा रहा हूं। धन्यवाद, और बरसाओ ताकि मैं और भाव से गाऊं। क्योंकि वहां पर किसी लोक रंजन की इच्छा नहीं है, अरे स्वयं जीने की भी इच्छा नहीं है। हमारी इच्छा तो केवल एक है। यहाँ जितने बालक, जितने बड़े लोग तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, एकादशी नियम करते हैं, कथा सुनते हैं, वो सब भुजा उठा करके गाओ, हे जिन भेषा मेरो सावरो रीजे, जिन भेषा मेरो सावरो रीजे, जिन भेषा मेरो सद्गुरु रीजे, जिन भेषा मेरो सद्गुरु रीजे, जिन भेषा श्री वृंदावन 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 रीजे, मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैराग
भेषा मारो सांवरो रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी। यहां भेष की बात नहीं है, यहां हर भाव की बात है। जिन कर्मों से मेरे ठाकुर जी रीझें, जिस भेष से मेरे ठाकुर जी रीझें, जिस स्वभाव से मेरे ठाकुर जी रीझें, हम वही धारण करेंगे। बंधुओं, समय देखो किसके पास कितना है ये तो पता नहीं। किसी का उद्देश्य बहुत धन कमाना होता है, किसी का उद्देश्य उपलब्धि प्राप्त करना होता है, किसी का उद्देश्य नाम कमाना होता है। भक्ति पथिकों का उद्देश्य केवल और केवल ठाकुर जी के होना है, बस उनके हो जाएं हम, वो कैसे भी हमको स्वीकार कर लें, और उसके लिए जो करना पड़े हम सब करेंगे। जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी बाला मैं बैरागन। और एक बात याद रखना, इस मार्ग पर कठिनाइयां बहुत हैं। पहली कठिनाई परिवार, सब राजी हों ये आवश्यक नहीं है। हो सकता है पत्नी ही विमुख हो जाए, हो सकता है पति विमुख हो जाए, हो सकता है बच्चे आपका मजाक उड़ाने लगे, हो सकता है माता पिता ही आपको मना करने लगे, हो सकता है परिवार के और लोग भी आपके पीछे पड़ जाएं। ये सब क्या करे रहते हो? कई लोग इसी डर से दोनों तरफ रहते हैं, भक्ति भी करते हैं और संसारवाद भी करते हैं, दोनों तरफ पांव लगाए रखते हैं अपने, कि चलो परिवार कुछ कहेगा तो नहीं इस वजह से। पर भैया, दो नाव पे पैर रखोगे तो कितने दिन रखोगे? कभी तो धारा ऐसी आएगी कि नाव दोनों अलग होंगी तो गिरना पड़ेगा, तब एक चूज करना पड़ेगा। अब चूज कर लो। हमें तो लगता है जिस दिन आप कथा में आ गए उसी दिन से ही, उस दिन समझ लीजिए कि अब यही धारा है, इसी को पकड़ लीजिए। लोग तो बोलेंगे, लोग तो रोकेंगे, लोग तो छेड़ेंगे, और कई अब तो ये भी कह सकते हैं कि धार्मिक लोग भी रोकेंगे आपको। ये क्या कर रहे हो, ये सब आडंबर है, ये सब पाखंड है, तुम्हारे गुरुजी ऐसे ही हैं, तुम जिस भाव का पालन कर रहे हो इससे कुछ नहीं होने वाला, ये सब ऐसा ही है। अब तो ये भी शुरू हो गया, ये ट्रेंडिंग चल रहा है। आप स्वयं से पूछिए, स्वयं के चित्त को शांति मिलती है, स्वयं की सेवा में रुचि बढ़ रही है, नेत्र सजल होते हैं, प्रेम से हृदय भर जाता है, आपको ठाकुर जी का सामीप्य अनुभव होता है, तो उस क्रिया को कीजिए। किसी और के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। एक महाराष्ट्र की भक्त थी, उनका नाम है कानोपात्रा। क्या नाम है? पंढरीनाथ जी की भक्त हुई कानोपात्रा। जिसको ठाकुर जी को प्राप्त करना होता है वो कैसे भी कर लेता, और जिसको नहीं करना होता सब व्यवस्थाएं मिलने के बाद भी नहीं करता। कानोपात्रा एक वैश्या की पुत्री थी। इनकी माताजी का नाम श्यामा, नगर वैश्या थी। जब कानों का जन्म हुआ तो मां के मन में आया कि जो कलंक मुझ पर लगा है वो कलंक कभी मेरी पुत्री पर ना लगे, और इस कलंक के कारण मेरी पुत्री को कोई कष्ट ना दे, ऐसी विचारधारा उनके चित्त में आ गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। अगर माता पिता दोषी होते हैं तो उनके बालकों को भी उसी दोष में ठहरा दिया जाता है। समाज संसार बहुत खतरनाक है बंधुओं। इन लोगों को चाय के साथ चर्चा करना बहुत अच्छा लगता है, और उस चर्चा का विषय कई बार आप भी बन जाते हैं। आपकी जरा सी भूल एक बार करके देख लो, आप सब लोग भी। कैसे करो? कुछ ऐसा करके देखो, भले नाटक के रूप में करो, जिसपे घर वाले थोड़े से चर्चा का विषय बना लें। और इसमें सबसे बढ़िया है कि जो आप काम धंधा करते हो 10-15 दिन के लिए उसको बंद कर दो, कमाई का जरिया रोक दो। कुछ ऐसा करो, फिर देखो चाय की चर्चा पर आप बिस्कुट से ज्यादा आप खाए जाओगे। लोग गाड़ी में सफर पर चर्चा का विषय आप बन जाओगे। लोगों के रास्ते 200-200 किलोमीटर कब पार हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। आपको बहुत याद करेंगे लोग, हिचकियां आएंगी आपको। तो कानोपात्रा का जन्म हुआ। मां के मन में यह भाव था कि जैसा कलंक मुझ पर है मेरी पुत्री को ना लगे, मेरी पुत्री कम से कम ठाकुर जी की भक्त बने।
और एक बात आपको बता दें, पिता यदि ठान ले कि मुझे अपने पुत्र या पुत्री को यह बनाना है तो संभवतः हो सकता है कि वो ना बने, लेकिन मां यदि ठान ले तो 90% वो बालक बन ही जाएगा, जैसा मां चाह रही है वैसा मां चाह ले। तो अधिकतर हमारे समाज में एक भ्रांति आ गई है कि पुत्र के लिए तो माताओं की इच्छा रहती है धनवान बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और क्या कहते हैं खूब धन कमावे, नाम कमावे, यश कमावे। पुत्री के लिए आ जाता है सुशील बने, सौभाग्यवती बने, भक्त बने। इसीलिए माताएं ही ज्यादा भक्त होती हैं, इसलिए कथाओं में भी संख्या सबसे ज्यादा माताएं बहनों की होती हैं। क्यों? उनकी माताजी ने भी यही सोचा था कि ये भक्त बने, घर में रहे, ठाकुर जी की सेवा पूजा करे, भोग प्रसाद बनावे, जब ब्याह हो जाए तो ससुराल में जाकर के भी वहां पे भी वहां के ठाकुर जी की सेवा आदि करे। माता ही सेवक होती हैं ठाकुर जी की। भाई लोगों के लिए विचार ही नहीं करते, उसके लिए तो धनवान का विचार करते हैं, उसके लिए तो समाज संसार में कमाने वाला बने, वो तो वो बन भी जाता है वैसा। तो कानोपात्रा की मां ने सोचा कि मैं तो कलंकिनी हूं, मुझ पे तो कलंक लगा है वैश्या का, मेरी पुत्री पर ना लगे। धीरे धीरे पुत्री बड़ी होने लगी। अब जहां वो रहती थी आसपास भी सब वेश्या ही रहती थी, तो उनको देख करके गाना बजाना भी वो सीख गई। कानोपात्रा गाती भी थी, उनकी तरह नाचती भी थी। तो मां जब आती तो आकर के डांटती, क्या गा रही थी? बोले मैंने सुना। तो फिर रात भर उनकी मां बैठ करके एकांत में फिर तुकाराम जी का अभंग सुनाती, तुकाराम जी का अभंग सुनाती, जनाबाई का अभंग सुनाती, नामदेव जी का अभंग सुनाती, ठाकुर जी का कीर्तन भजन सुनाती। बोले वो नहीं गाना, ये गाना है। धीरे धीरे कानोपात्रा में वैसी ही भक्ति जागृत होने लगी, वैसा ही भाव कानोपात्रा के चित्त में आने लगा। मंदिर जाने की इच्छा करती तो कानोपात्रा की मां कहती कि हम इतने पवित्र कुल की नहीं है, इतने पवित्र खानदान की नहीं है कि हम मंदिर जा सकें। लेकिन इसको कैसे समझाऊं ये बात? मंदिर जाएंगे तो कोई रोकेगा टोकेगा, हमें नहीं जाने देगा। रात्रि में जब मां कहीं जाती तो पूछती, मां आप मुझे रात में अकेला छोड़ के चली जाती हो, मुझे भी लेके चला करो साथ में। तो मां झूठ बोलती कि हमारे नगर में भूत प्रेत बहुत है, मैं उनको भगाने जाती हूं। इन बातों से वो रुक जाती। लेकिन कब तक छुपाए छुपे बातें? धीरे धीरे कानोपात्रा जब बड़ी हो गई तो उसका भी रूप इतना सुंदर, उनका भी आकर्षण इतना ज्यादा हो गया कि लोग बागों की कुदृष्टि उन पर आने लगी। अब नगर में चर्चे होने लगे, कानोपात्रा बहुत सुंदर है और उससे मिलना है, उसके साथ रहना है, उससे बात करनी है, ऐसी सब चर्चाएं जब मां सुनती तो उसको इतनी घबराहट होती कि मेरी बच्ची इन सब चीजों से दूर रहे। लेकिन लोगों की दृष्टि तक तो ठीक थी बात। एक दिन राजा की दृष्टि पड़ गई, और जब राजा कुछ ठान ले तो फिर प्रजा तो कुछ कर नहीं सकती। मां ने सदा समझाया कि तू केवल विठोबा की है, तू केवल विठ्ठल की है और कोई तेरा नहीं हो सकता। बहुत छोटा सा चरित्र है कानोपात्रा जी का, और एक ऐसी भक्त हैं जिन्होंने बहुत कम समय में ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। राजा के सैनिक लोग आ गए, कानोपात्रा को पकड़ लिया और चलो राजा ने तुमको बुलाया है, कोई अंतिम बात तुमको करनी हो परिवारी जनों से, मां से, तो कर लो, क्योंकि अब तुम वापस नहीं आओगे, अब तुम राज भवन में ही रहोगी, राजा को सुख प्रदान करना है। तो कानोपात्रा से जब पूछा गया कि तुम्हारा अंतिम इच्छा कुछ हो तो बताओ, तो उसने कहा मैंने जीवन भर विठोबा के कीर्तन सुने हैं, जीवन भर विठोबा का केवल नाम सुना है, दर्शन नहीं किया। एक बार मंदिर में आज्ञा लेकर के पुजारियों से कहा, आप तो राजा के सैनिक हैं, आप तो जो चाहे कर सकते हो, जब राजा मुझे बुला ही रहे हैं तो राजा केवल एक प्रस्ताव दे दें, मुझे एक बार विठोबा को देखना है, उनको देख के मैं आ जाऊं। तो मंदिर में प्रवेश वर्जित था, वैश्या की पुत्री है,
लेकिन राजा ने आज्ञा कर दी, बोले नहीं इसको दर्शन कराओ, उसके बाद ये हमारी सेवा में रहेगी। तो पुजारी आदियों ने भी फिर आज्ञा दे दी, मंदिर के द्वार खोल दिए और कानो पात्रा गई है पहली बार विठोबा के सामने, कमर पर हाथ धरे ठाकुर जी को। आज तक केवल सुना है, लेकिन आज जैसे ही देखा सन्मुख गई, जाकर के कानो पात्रा के नेत्र सजल हो गए और सजल नेत्रों से ठाकुर जी से कहती है कि नाथ, मैं आपकी हो चुकी हूं, बचपन से मैंने आपको अपना मान लिया है। आपने मुझे माना कि नहीं ये मुझे नहीं पता, पर मैं आपको अपना मान चुकी हूं। अब आपके अलावा यदि मेरा कोई स्पर्श भी करे, मेरा कोई वर्ण करे, तो इसमें मेरी कोई लाज नहीं जाएगी, आपकी लाज जाएगी। अरे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति यदि सामान्य को अपने जीवन में बुला करके कुछ समय बाद उस सामान्य का त्याग कर दे, तो सामान्य पर कुछ नहीं जाएगा, उस बड़े की निंदा होती है। हम सामान्य जीव हैं, हम आपकी शरण में आए हैं, आपके चरण में आए हैं नाथ, मैं आपकी शरणागत हो गई हूं। और सुनिए, मैंने सब जगह फैला दिया है कि मैं आपकी हूं, मैंने नगर नगर में, गांव गांव में जाकर के कह दिया है मैं आपकी हूं। और आपके बाद यदि वो राजा मुझको स्वीकार करेगा तो इसमें आपकी बड़ी निंदा होगी नाथ। अब वो राजा मुझे स्पर्श भी ना कर पाए, ऐसी योजना आप बनाओ। प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, तुम्हारी जाएगी लाज तुम्हारी। हरि जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, तुम्हारी जाएगी लाज तुम्हारी। मोपति पाँच पाँच के तुम पति, सो पति काहे बिसारी। भीष्म द्रोण और कर्ण दुशासन, इन मोरी लाज बिगाड़ी। हरि जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, ओ जाएगी लाज तुम्हारी। सूरदास पाछे पछतई हो, आप पीछे पछताओगे जब 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 मोहे देख उघारी। वैसे तो द्रौपदी के चीर हरण के प्रसंग का पद है, परंतु हर भक्त ठाकुर जी से कह सकता है कि नाथ, यदि ये संसार मुझे अपने चंगुल में फंसा रहा है तो इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं तो अपने आप को आपके सन्मुख अर्पित कर चुका हूं, अपने आप को आपके हवाले कर चुका हूं। अब आपके हवाले आने के बाद कोई और मुझे स्वीकार करे, इसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप कमजोर हैं ये पता चलेगा दुनिया को, कि आपकी शरणागति प्राप्त करने के बाद भी किसी और के प्रति मेरा मन जा रहा है, कोई और मुझे खींच रहा है। कानो पात्रा ने ठाकुर जी से कह दिया, और यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करे हैं तो फिर आप पूरे पंढरपुर में जाके, घर घर में जाके बता दीजिए सबको कि कानो पात्रा को मैंने स्वीकार नहीं किया। लेकिन नाथ, उसमें आपको बहुत श्रम होगा। इतने हजारों घरों में, हर घर में जा जाके आपको बोलना पड़ेगा कि कानो पात्रा मेरी नहीं है, कानो पात्रा मेरी नहीं है। इतनी हजार जगह जाकर के आप श्रमित होंगे, उससे अच्छा तो इस कानों को स्वीकार कर लीजिए ना। ये सामने खड़ी है, द्वार पर खड़ी है, आपके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, सैनिक तलवार लेकर के खड़े हैं। कानो पात्रा हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से कह रही है कि नाथ, मैं आपको मान चुकी हूं अपना, अब आप भी मुझे मान लो।
एक क्षण के लिए एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, सबके नेत्र बंद हो गए, सब अपनी आंखें छुपाने लगे, और एक क्षण बाद जैसे ही वो तेज विश्राम हुआ, हथकड़ियां रह गई, बेड़ियां रह गई, कानो पात्र अंतर ध्यान हो गई, विठोबा ने अपने भीतर उसको समाविष्ट कर लिया, अंतर ध्यान हो गई, तन पड़ा रह गया वहीं पर और विलीन हो गई ठाकुर जी में। ठाकुर जी स्वीकार करें, इसी के लिए तो हम लोग भक्ति पथ पर चल रहे हैं, उसके योग्य हम बने, उसी के लिए तो हम लोग कथा भागवत सब श्रवण कर रहे हैं। करने की ठान ले कोई मन में तो कर सकता है, हमने ठाना नहीं है अभी, वो डेडिकेशन जैसा होना चाहिए वो आया नहीं है अभी। अरे जिसके अंदर डेडिकेशन हो जाता है वो घर भी इसी भाव से बनाना, घर नहीं बना रहे, निकुंज बना रहे हैं ठाकुर जी का, विवाह नहीं कर रहे हैं, एक सहचरी ला रहे हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए, ये संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है तो ठाकुर जी की सेवा अधिकारी आ रहे हैं घर में, खाना नहीं बन रहा है, भोग बन रहा है ठाकुर जी के लिए, सजावट घर की नहीं हो रही है, ठाकुर जी के निकुंज की हो रही है। हम कौन हैं? घर के मालिक नहीं है, घर के मालिक ठाकुर जी, हम तो उनके दास हैं, सेवक। हर परिस्थिति, गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं, रथ लेकर के आ रहे हैं ठाकुर जी के लिए, कभी कहीं जाना पड़े ठाकुर जी बैठ के जा सके। हर व्यवस्था ठाकुर जी के संबंध की हो जाए हमारे जीवन में, तभी हमारा जीवन सार्थक है। बाकी दो जगह पैर रखे रहो, भक्ति भी कर लो, संसार को भी स्वीकार कर लो, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। तो निर्मत्सराणाम सताम, ठाकुर जी को मात्सर्य दोष प्रिय नहीं है।